हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल असली न्यूज़ 110। और जिस तरीके से मैं सबसे पहले आपको अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ कि हमारे चैनल पर बताया जाता है बहरीन के हवाले से हर एक अपडेट्स, टिकट के बारे में, बहरीन के वीज़ा के बारे में। कुछ इशू हो जाता है, कंपनी ख़राब है, कैसे भी, हर एक क्वेरी का जवाब हम देते हैं बहुत ही ईज़िली लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम जो है अपनी वीडियो जो है वो, तो देखिए डायरेक्ट मैं कमेंट्स पे आता हूँ। कमेंट्स बहुत हेल्पफुल हैं, एक बहुत हेल्पफुल कमेंट्स है और उनको आप ज़रूर सुने। और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है, पहला जो हमारा कमेंट्स है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मदद करें। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं हर तरीके की मदद कर देता हूँ, तो आप मुझे बताएं या तो मुझे पर्सनली ईमेल कर दें किस तरीके की आपको मदद चाहिए। मैं इंशाल्लाह उसको मेरे हद में होगी तो मैं ज़रूर करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप आगे भी आपसे मशवरा लेते रहेंगे। देखिए शुक्र है, शुक्रिया मैं आपका करता हूँ क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया और हमारी सलाह को माना। ठीक है, जो बहुत बहुत ही हेल्पफुल कमेंट्स है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक सलाह चाहिए हमें, बहरीन में है। ठीक है, कबूस काम करते हैं ब्रो, यहाँ पे ड्यूटी बहुत हार्ड है ब्रो, हमसे नहीं हो रहा है। हम घर जाना चाहते हैं ब्रो, क्या करना होगा? वीज़ा पे आगे है, वीज़ा पे आए हैं, 3 महीने हुए हैं, हमको घर जाना है, बताओ ब्रो कैसे जाएं? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ बताओगे जल्दी। देखिए मेरा भाई, मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ बता देता हूँ, कितनी भी आप घर चले जाएं, मैं एक रास्ता आपको ये बताता हूँ, 3 महीने बाद आप इजीली घर जा सकते हैं। बोलो कि मुझे ऐसे अर्जेंट काम है, अर्जेंट में छुट्टी मांगे इससे, ठीक है, 10 दिन के लिए बोले मैं टिकट करा के जाता हूँ और इंशाल्लाह 10 दिन के बाद मैं रिटर्न टिकट घर से करा कर आ जाऊँगा। 10 दिन की छुट्टी पे लगाएं तो आप इजीली इस तरीके से घर जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जब वो ना माने तो आप बोले कि मुझे घर जाना है, मुझसे ये ड्यूटी नहीं हो पा रही है, मैं जो है LMRA जाकर कंप्लेन कराऊंगा और कंप्लेन करूंगा, बोला मुझसे कुछ था, काम मुझसे कुछ कराता है। तो वो आपको या तो पासपोर्ट दे देगा घर जाने के लिए, टिकट आपको लेकिन खुद ही कराना पड़ेगा मेरे भाई। या फिर वो क्या करेगा, आपके साथ एक काम ये करेगा, वो नहीं देगा तो आप सीधे LMRA जाएं और वहाँ पर कंप्लेन करें। ठीक है, इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी हेल्प हो जाएगी, टिकट आपको मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए, मैं आपको जो है एक और सलाह ये दूंगा, मशवरा ये दूंगा कि जिस वक्त आप इंडिया में थे, जहाँ पे भी थे, मतलब जो भी आपका मुल्क है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी है मोस्टली, उसके बारे में आप थोड़ा सोचें। ठीक है, कि जब आप वहाँ पर थे तो आप कितना परेशान थे। ये चीज़ आप सोचेंगे कि आप कितना परेशान थे वहाँ पर। और वहाँ पर आपने वेट किया वीज़ा का, कम से कम 1 साल 2 साल वेट आपने किया ही होगा, 101%। जब जाकर आपका इंटरव्यू हुआ, फिर कितनी मेहनतों से आपने इंटरव्यू दिया, कब कितनी मेहनतों से आपका सिलेक्शन हुआ, कितनी ही मेहनतों से आपने पैसों का अरेंज किया और कितनी ही मेहनतों से आपका वीज़ा स्टैंप हुआ। ठीक है, और कितनी मुसीबतें भरने के बाद, कितने इंसान जलील होता है, वो जलील जिल्लत उठाने के बाद आप जो है पहुँचे मुल्क कमाने के लिए दूसरा, बहरीन। ठीक है, अब बहरीन में आ गए, बहरीन में आने के बाद अब आपने ये सोच लिया कि बहरीन में चला जाऊंगा तो मेरी सारी की सारी परेशानियाँ इंशाल्लाह एक मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे भाई अब आप घर चले जाएं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं जाएं, आप घर चले जाएं। तो कि किस चीज़ की मैं आप गारंटी ले रहे हैं कि आप वापस घर जाकर और अच्छा पैसा कमा सकेंगे? और किस चीज़ की आप ये गारंटी ले रहे हैं कि मुझे एजेंट से मैं दूसरा वीज़ा लूँगा या किसी से भी मैं दूसरा वीज़ा लूँगा और मैं सही जगह लग जाऊँगा जाकर? ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखें मेरे भाई। एकदम आदमी उतावला हो जाता है कि ज़रा सी भी परेशानी आती है, कुछ ज़्यादा भी परेशानी आती है, अल्लाह ना करे वो आपको मार तो नहीं रहे, काम ही तो करा रहे हैं। आप उन मुसीबतों को सोचो कि जो आप उठाकर बहरीन आए, जो आप पैसा लगाकर बहरीन आए। ठीक है, मैं यही मशवरा दूंगा, सब्र करें। कुछ भी कर रहे हैं यार, आपको पैसा तो कम से कम कंपनी दे रही है, पैसा भी ना दे रही कम से कम खाना तो दे रही है। इंडिया जाओगे फिर 1.5-2 लाख रुपया लगाओगे, फिर इतना वेट करोगे, वापस आओगे फिर कर्जा होगा, उल्टी सीधी बातें रहेंगी। ठीक है, तो थोड़ा आपका जो है ध्यान भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को जो है अक्ल भी दी है खुदा ने। तो
उस पर थोड़ा गौर व फिक्र करें और उन सारी मुसीबतों को याद करें। और याद करने के बाद जो है आप थोड़ा जो है सोचें, फैमिली के बारे में, अपने बारे में, सब कुछ सोचें। उसके बाद आप फेस करें उस ड्यूटी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्यूटी जो आपको हार्ड लग रही है वो हल्की लगने लगेगी, ठीक है। और इससे बेहतर यही रास्ता है कि आप यहीं पर काम करते रहें, तकरीबन 1 साल तक आप काम करें और दूसरी जगह जो है आप ट्राई करते रहें। इंशाल्लाह वहीं पर रहकर तो आपका फ्री में काम हो जाएगा, आपको पैसे भी मिलते रहेंगे और आपका बेहरीन से बेहरीन ही काम हो जाएगा। इंशाल्लाह वहाँ पर चेंज हो जाता है, 1 साल के अंदर अंदर वीज़ा चेंज हो जाता है रूल से, ठीक है। तो मेरा मशवरा तो यही है भाई कि आप वहाँ पर रुकें और अपने आप को कामयाब करें। आप ये सोचें कि ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ फावड़ा चलाना है और मुझे फावड़ा चलाते रहना, चढ़ाते रहना है, अपने लिए सीढ़ियाँ बनानी है। जब आपकी सीढ़ियाँ बन जाएंगी तो फिर जब आप ऊपर चले जाएंगे तो इंशाल्लाह वो मेहनत का फल आपको मिल जाएगा जो आपको मिलना है। बाकी जो मैंने बताया है, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा मशवरा यही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जलते हैं, जब तक कि नहीं आए, जब तक नई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।